नमस्कार, स्वागत है आपका केवाईसी में। और आज बातचीत हम करेंगे एथॉस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर यशोवर्धन साबू जी से। ये एक लग्जरी वॉच कंपनी है, बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस है, इससे बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त के हेडलाइंस। अच्छे नतीजे लेकिन आगे की निराशाजनक कमेंट्री ने बाजार में बनाया दबाव। निचले स्तरों से रिकवरी की कोशिश। इधर आईसीआईसीआई के दमदार नतीजों से बैंक निफ्टी में दम। पीएसयू बैंक इंडेक्स में सभी 13 शेयर मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। शानदार नतीजों के बाद रिलायंस में बुलिश ब्रोकरेज। जेफरीज नुवामा के 3000 से ऊपर के टारगेट। एमओएफएसएल, कोटक, गोल्डमैन सैक्स और सभी ने दिए 2900 तक के लक्ष्य। कंपनी का साल दर साल मुनाफा 21,000 करोड़ की रिकॉर्ड ऊंचाई पर। O2C रिटेल जियो का दमदार प्रदर्शन। तेज रफ्तार में रेलवे शेयर्स। एयरकॉन आरवीएनएल में 7% से ज्यादा की तेजी। आईआरएफसी, रेलटेल और टेक्स रेल में भी 4 से 5% का उछाल। अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन तोड़ सकता है सभी रिकॉर्ड। 9 करोड़ से ज्यादा ई-वे बिल जनरेशन से बड़ी उम्मीदें। मार्च में 1,67,000 करोड़ का हुआ था कलेक्शन। और एचडीएफसी को एचडीएफसी लाइफ में हिस्सा बढ़ाकर 50% से ज्यादा करने की मिली मंजूरी। एचडीएफसी लाइफ का शेयर 5% उछला। एक क्विक चेक मार्केट का लेते हैं। इस वक्त की क्या तस्वीर है। फिर वही कहानी, फ्लैट सा एकदम कामकाज कर रहा है। निफ्टी थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, 50-60 पॉइंट ऊपर गया है। लेकिन बैंक निफ्टी में और मजबूती बढ़ गई है। बैंक निफ्टी अब 425 पॉइंट ऊपर है। और इसका जो बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है वो आईसीआईसीआई बैंक को जाता है। और उसी के संदर्भ में फिर सरकारी बैंकों में भी तेज़ी देखने को मिल रही, क्योंकि नतीजे आईसीआईसीआई बैंक के काफ़ी बढ़िया थे। हमारे साथ गावा सर अभी भी जुड़े हुए हैं। गावा सर, कैसा लग रहा है बाजार? एक क्विक चेक आपका। अपमूव मिला है, फास्ट अपमूव मिला है। एक डिप मिलती है बाइंग अपॉइंट, लेकिन लगता है वो ना हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर 17,600 620 निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और 41,200 350 जोन से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक इसके ऊपर बरकरार है तब तक ये हायर ट्रेड बनता रहे। पॉसिबल है कि अच्छा अपमूव देखे 1-2 दिन में। बैंक निफ्टी इस वक्त लॉन्ग करने का बनता है? अभी थोड़ी तेजी उसमें बढ़ गई है। अब थोड़ा डिप मिले तो खरीदना चाहिए, या तो डिप नहीं मिलता है तो फिर लास्ट के 1 घंटे में खरीदना चाहिए, क्योंकि हायर क्लोज मिल सकता है आज लास्ट के 1 आवर में। ओके, अगर थोड़ा माहौल बनता है तो खरीदा जा सकता है। 1% से ज़्यादा 450% पॉइंट की तेज़ी इसमें बनी हुई है। और अगर आप फ्यूचर्स मार्केट में भी नज़र डालें तो एक बढ़िया मजबूती बन रही है। टाटा कंज्यूमर 4.25% की मजबूती है गाबा सर इसमें। बहुत बढ़िया आपको मिला था टाटा कंज्यूमर में सुबह सुबह। हाँ। और अभी तेजी बाकी है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 70 के आसपास टाटा। ये लगता है 750 तक जाना चाहिए। लेकिन टाटा कंज्यूमर की बात की तो टाटा कॉफी की भी बात करनी चाहिए। दोनों समूह में दोनों ही अच्छा आपको मिला है। पॉसिबल है कि एक अपमूव मिल सकता है, पॉसिबल है कि एक अपमूव मिल सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो टारगेट है करीब करीब 220 के करीब, वहां तक जा सकता है। यस, यहाँ पर भी ब्रेकआउट मिला है टाटा कॉफी में, तो दोनों ही अच्छे लगते हैं। गावा सर, 2 शेयर ध्यान रखिएगा। एक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, 58 को क्रॉस कर गया है। और दूसरा है बिरला सॉफ्ट, 3% का उछाल है। क्या आईडीएफसी बैंक में खरीदारी का मौका है और बिरला सॉफ्ट में शॉर्ट करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? नहीं, बिरला सॉफ्ट भी खरीदने का मौका है, आईडीएफसी फर्स्ट भी खरीदने का मौका है। आईडीएफसी फर्स्ट में एक ब्रेकआउट मिला है 57 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, ये 60 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। और बिरला सॉफ्ट यस लगता है यहाँ से आपको मिलना चाहिए, और 263 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर बॉटम आउट हो गया, बाई सिग्नल जनरेट हुआ बिरला सॉफ्ट में। ये करीब 275 280 तक जा सकता है। यस, दोनों में खरीदने का मौका है, बिरला सॉफ्ट में भी। ओके, तो ये स्थिति बन रही है। चलिए अब बातचीत करेंगे हम एथॉस के बारे में, जो कंपनी कई सारे बहुत ही लग्जरी वॉचेस के सेगमेंट में कामकाज करती है। और हाल ही में कंपनी स्विस वॉच ब्रांड लॉरे फेरियर भी देश में लॉन्च करेगी। साथ ही सूरत में देश का एक पहला बुटीक भी खोलेगी। और बहुत सारी बातें करनी है मैनेजमेंट से। कंपनी के एमडी यशोवर्धन साबू जी हमारे साथ हैं। साबू सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लगातार तीनों क्वार्टर्स में हमने देखा बहुत बढ़िया प्रदर्शन आपका हर फ्रंट पे था। 4th क्वार्टर भी क्लोज हो गया है, कैसा रहा ये क्वार्टर, बताइए जरा। क्वार्टर
उम्दा रहा। जिस जिस तरह का आप पहले ट्रेंड देख रहे हैं, मैं समझता हूँ वही ट्रेंड आप आगे भी देखेंगे। जो चौथा क्वार्टर क्लोज हुआ है, तो पूरा वर्ष ही हमने, मैं समझता हूँ, काफी मजबूती से क्लोज किया है। और ये अब जो क्वार्टर शुरू हुआ है, इसमें भी मजबूती दिख रही है। हालांकि अगर आप देखें मैक्रो इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं, उसका थोड़ा बहुत असर हर एक समझता है कि पड़ेगा, लेकिन हम फिर भी काफी मजबूत डिमांड देख रहे हैं। अंडर करंट काफी मजबूत है डिमांड का। क्या मतलब कुछ आगे आपको ऐसी आशंका लग रही है क्या कि थोड़ा सा ठंडा पड़ सकता है? देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट तो पड़ता ही है। मैं समझता हूँ क्वार्टर 4 में भी ये था, लेकिन क्वार्टर 4 और क्वार्टर 3 के अगर आप रिजल्ट देखें तो इतने स्ट्रॉन्ग थे। तो मैं यही समझ सकता हूँ कि अगर मैक्रो इकोनॉमिक जो स्थिति है वो अच्छी रहती तो शायद इससे और ज्यादा अच्छे होते। हमने पूरा साल 36% ग्रोथ में एंड किया है। तो ये मैं समझता हूँ हमने जो गाइडेंस दी थी 30 से 35% ग्रोथ की, उससे भी ज्यादा रहा। बावजूद ये कि मैक्रो इकोनॉमिक जो पूरी अर्थव्यवस्था थी, उसकी कंडीशन दुनिया भर में थोड़ी कमजोर थी। तो इम्पैक्ट तो जरूर होता है, लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी जो डिमांड है, जो मांग है, उसकी ग्रोथ इतनी मजबूत है कि हम जितनी कल्पना करते हैं उससे ज्यादा हो रहा है हमारी ग्रोथ, ऐसी लगती है। सर ऐसा क्यों हो रहा है इतनी जबरदस्त ग्रोथ? अच्छा, लास्ट क्वार्टर में Q4 में, अच्छा मैं Q4 का मैं जानना चाहता कि उसमें आपने क्या क्या स्टोर खोले, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन कंपनी का था। एवरी क्वार्टर में कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है और बीते क्वार्टर में तो बहुत बढ़िया सेल्स होगी और मार्जिन भी सर 25% पे आप लगातार सस्टेन कर रहे हैं। लेकिन जो पीक मार्जिन हुआ करते थे 35, वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? नंबर एक। और नंबर दो, लास्ट क्वार्टर में कितने आपने स्टोर वगैरह खोले और जो ये एक नया बुटीक खोलने वाले, इसके बारे में बताइए सर। सर मार्जिन अभी हमारा जो ग्रॉस मार्जिन चल रहा है 30-31% पे चल रहा है, और ये हमारा जो प्रोजेक्शन था उससे कहीं ज्यादा है। तो ये 30-31% का हम समझते हैं कि ये सस्टेनेबल भी है, लेकिन इससे पर एक ये लेवल पे आ गया है, इस स्तर पे रहे तो हम बहुत खुश हैं। आगे जाके हम यही समझते हैं कि 30-31% पे ग्रॉस मार्जिन रहेगा, लेकिन एबिटा मार्जिन जो है उसमें जरूर इम्प्रूवमेंट होएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग लीवरेज अब जैसे जैसे हम नई दुकानें खोल रहे हैं, टर्नओवर बढ़ रहा है, उससे ऑपरेटिंग लीवरेज आएगा और हम समझते हैं कि एबिटा मार्जिन पे इम्प्रूवमेंट होएगा, उसमें अच्छा चढ़ाव आएगा। जहां तक नए स्टोर्स का है, पिछले साल जितना हमने उम्मीद की थी उससे कम दुकानें खुली, क्योंकि कुछ मॉल्स में देर हो गई थी खुलने में, और उसका असर, उसका कैचअप अब इस साल हम देख रहे हैं। पहले क्वार्टर में भी ऑलरेडी हम 3 दुकानें खोल चुके हैं और खोलने जा रहे हैं। सूरत जैसे अब सबसे नई दुकान है। हमने पिछले क्वार्टर में हमने इंदौर खोला, सिलीगुड़ी खोला, भोपाल खोला। तो अब इस क्वार्टर में और इस पूरे वर्ष में मैं समझता हूँ काफी नई दुकानें खुलेंगी। हमारा टारगेट है 22 नई दुकानें का खोलने का इस वित्तीय वर्ष में। Q4 में से कितनी खोली थी आपने जनवरी से मार्च के बीच में? Q4 में हमने 4 दुकानें। Q4 में 4 खोली और आप कह रहे हैं कि 3 इस अभी अप्रैल में ही खुल गई जी। सिलीगुड़ी का कैसा कारोबार चल रहा है सर? तो सिलीगुड़ी देखिए, सिलीगुड़ी में हम लोगों का जो टारगेट है वो पूरा जो ईस्टर्न इंडिया, फार ईस्टर्न इंडिया का जो मार्केट है उसको कैप्चर करने का है। और हमारा जो तजर्बा रहा गुवाहाटी में दुकान खोल के, उससे बुटीक खोल के, बहुत ही उम्दा तजर्बा रहा वहाँ पर। और हम यही सोचते हैं कि सिलीगुड़ी में भी वैसा ही होगा। अभी करीब 1-1.5 महीना भी नहीं हुआ है, तो और इस समय ये क्वार्टर भी हमारा जो चारों क्वार्टर में सबसे कमजोर रहता है, तब भी मैं समझता हूँ सिलीगुड़ी का जो सेल्स आ रही है बहुत अच्छी आ रही है, और उम्मीद करते हैं कि पहले 6 महीने के अंदर अंदर ब्रेक इवन हो जाएगा। 6 महीने में ब्रेक इवन हो जाएगा सिलीगुड़ी में, जिसको कि आप पूरे नॉर्थ ईस्ट कैप्चर करना चाहते हैं। सर अब ज्वेलरी वाले वैल्यूएशन आप कमांड करने की स्थिति में है, हमको लग रहा है, क्योंकि अब तो आप उसी तरीके से बिजनेस मुझे चलता हुआ दिख रहा है, राइट? जी, है ना। ये इसको किस कैटेगरी में रखें अभी तक, ये बताइए। एनालिस्ट लोग क्या मानते हैं कि किस कैटेगरी में रखा जाए इसको? ज्वेलरी का वैल्यूएशन दिया जाए, घड़ी कंपनी का? ये तो देखिए एनालिस्ट समझेंगे। हाँ नहीं, आपसे कॉन्फ्रेंस कॉल में लोग ऐसा कुछ डिस्कशन तो करते ही होंगे ना? नहीं,
प्राइस पॉइंट, दो चीजें मैं कहूंगा कि एक तो प्राइस पॉइंट जो हमारा है, नॉर्मल जो में जो घड़ी की बड़े कारोबार है या बड़े जो कंपनियां हैं, उनकी जो एएसपी एवरेज प्राइस है वो करीब 8, 10, 15 हजार के बीच में रहती है। हमारी जो प्राइस पॉइंट है, एवरेज प्राइस पॉइंट अब 1.5 लाख से ऊपर है। तो जो हमारी एवरेज प्राइस पॉइंट है वो ज्वेलरी से ज्यादा मिलती जुलती है, ना कि घड़ियों से। दूसरी चीज कि लग्जरी घड़ियां जो हैं वो आदमी या पुरुष या महिला कब खरीदते हैं, उसका जो इमोशन है, आजकल इस तरह की घड़ियां कोई समय देखने को कम खरीदते हैं। ये एक स्टेटस सिंबल है, या जिस तरह लोग ज्वेलरी खरीदते हैं कि भाई मैंने कुछ हासिल किया है, मैं ज्वेलरी खरीद के, और ये एक रिजर्व भी बन गया है, वैल्यू रिजर्व। मतलब जो लग्जरी घड़ियां हैं उनकी वैल्यू भी सस्टेन रहती है। अगर आप खरीदें तो अगर अच्छी घड़ियां खरीदते हैं तो उनकी वैल्यू भी सस्टेन रहती है। तो मैं समझता हूँ बाइंग पैटर्न जो है और प्राइस पॉइंट जो है वो ज्वेलरी से ज्यादा मिलता है, ना कि घड़ियों से। और जो लोअर प्राइस की घड़ियां हैं अब वो ज्यादा स्मार्ट वॉच की तरफ जा रही है। लेकिन हम जो घड़ियां ज्यादा बेच रहे हैं, मैकेनिकल वॉचेस, स्विस ब्रांड्स, जो वो ज्वेलरी से ज्यादा मिलता है। इनका जो बाइंग पैटर्न है वो ज्वेलरी से ज्यादा मिलता है। नहीं, एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि समय देखने के बजाय समय बताने के लिए ये घड़ियां पहनी जाती हैं कि मेरा टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। मैं ये बताइए साहू सर, दो सवाल मेरा। एक तो ये कि चूंकि आप लोग डेटा ज़रूर इकट्ठा करते होंगे, किस तरह की कस्टमर प्रोफाइल नई आ रही है, जो जैसे आप सिलीगुड़ी में खोलते हैं या ऐसे जो नॉन मेट्रो सिटीज़ में जब आप जा रहे हैं, तो कस्टमर प्रोफाइल क्या है? मेरे दर्शकों को, इन्वेस्टर को ये समझने में आसानी होगी कि जो नियो क्लास है वो किस तरीके का है, कौन लोग हैं। आपके पास डेफिनेटली डेटा होगा। और दूसरा जो कंपनी ओन ब्रांड्स के आउटलेट्स हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं होती? तो पहला जो है, जो नई प्रोफाइल आ रही है वो एक्चुअली हमारे लिए भी आश्चर्यजनक है। हमने 5 साल पहले, 8 साल पहले ये नहीं सोचा था कि इस तरह की प्रोफाइल आएगी। क्यों? अब जो नई प्रोफाइल आ रही है ज्यादातर वो एज प्रोफाइल 35 साल से कम लोगों की है। और ये जो एक तब्दीली हुई है वो मैं समझता हूँ कि दो कारण से हुई है। एक तो यंगर जनरेशन में भी अब एक इस तरह की भावना आने लग गई कि कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो मेरे पास लॉन्ग टर्म रहें। आजकल वैसे हर एक चीज थ्रो अवे है। अगर आपने फोन खरीदा है वो भी 2 साल में चेंज करना है, कुछ भी गाड़ी खरीदी है वो भी 4 साल में चेंज करनी है। लेकिन लग्जरी घड़ी खरीदते हैं वो 10, 12, 15, 20 साल तक रह के, और फिर आप अपने अगले जनरेशन को भी दे सकते हैं। तो इसकी एक वैल्यू बन रही है। दूसरी चीज, यंगर जनरेशन अब एक तो खर्च करके और दिखाना भी चाहते हैं, कलेक्ट करना चाहते हैं, और इंटरनेट, सोशल मीडिया के कारण से उनको पूरी दुनिया में घड़ियों के कलेक्टिबल या कौन सी घड़ियां अच्छी चल रही हैं, उनकी क्या वैल्यू है, इसके बारे में बहुत जानकारी हो गई है। तो जो ये टियर 3 सिटीज हैं, जैसे सिलीगुड़ी है, इंदौर है, इन सब में भी जो इंफॉर्मेशन है घड़ियों के बारे में, लग्जरी वॉचेस के बारे में, वो बहुत है। और यंगर जनरेशन जो 30-35 साल के जो युवक हैं, जो महिलाएं हैं, उनका बहुत इंटरेस्ट है। हमारी काफी सेल होती है शादी के टाइम पे, शादी पे। तो अब जैसा हमने देखा, लेडीज वॉचेस पहले से काफी ज्यादा बिकने लग गई हैं, क्योंकि जिनकी शादी हो रही है, जिसकी भी लेडीज की शादी हो रही है, वो भी ये प्रकट करते हैं कि जी मेरे को ज्वेलरी का चाहे एक सेट कम मिले, एक अच्छी घड़ी जरूर होनी चाहिए साथ में। तो इस तरह की चीजें बहुत देखने को आ रही हैं। और जो हमारा प्रोफाइल है वो टियर 2, टियर 3 सिटीज में काफी बढ़ रहा है, और यंगर जनरेशन की तरफ बढ़ रहा है, और कुछ जो महंगी घड़ियां हैं, जो कलेक्टिबल वॉचेज है, उनकी तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, ये ज्वेलरी तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे लोग देखते हैं, घड़ी भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते हैं, दोबारा बेच सकते हैं इसको? हाँ जी, ये मार्केट भी बहुत बहुत तेजी से ये ग्रो कर रहा है, जिसको बोलते हैं प्री ओन्ड मार्केट। तो कुछ एक, अब जैसे कई ब्रांड हैं जिसमें अगर आप घड़ी खरीदते हैं, उसको अच्छी कंडीशन में रखते हैं, उसके सारे पेपर्स हैं, लीगल पेपर्स हैं, तो आगे जाके बेचने में भी बिकती भी हैं और उनकी वैल्यू भी रिटेन रहती है। साहू सर, वो वाली घड़ियां भी होती होंगी कि है घड़ी तो असली है लेकिन पेपर नहीं उसके, मतलब वो कहाँ से आई पता नहीं, वो इस टाइप की भी घड़ियां होंगी ना बहुत सारे सिस्टम में? हैं लोग बाग, देखिए बाहर से जब बाहर ट्रैवल करते हैं तो घड़ियां लेके आते हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपने घड़ी पहन के आएंगे बाहर से, उस पर ड्यूटी देंगे, तो उनके कागज नहीं रखेंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग ये रियलाइज कर रहे हैं, ये उनको पता लग रहा है कि
इंडिया में लीगली खरीदे उसके बहुत फायदे हैं। एक तो आपके पास सारे कागज रहते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे डालते हैं 2-4-5 लाख रुपए की घड़ी खरीदी, कभी किसी ने पूछ लिया कि भैया ये घड़ी आपके पास कहाँ से आई, आपके पास सारे पेपर। रीसेल में बहुत फायदा होता है, क्योंकि अगर रीसेल में आपके पास घड़ी के कागज हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी बनती है, ये किस डीलर से, ऑथोराइज डीलर से खरीदी, उसका वारंटी कार्ड है, सब कुछ है। तो इन सब कारण के लिए अब ज्यादा से ज्यादा लोग ऑफिशियल इंडिया में खरीद रहे हैं, और ये भी एक कारण है कि हमको हमारी ग्रोथ काफी अच्छी लग रही है। लेकिन कुछ लोग जो पसंद करते हैं बाहर से खरीदना, वो बाहर से खरीदते हैं, उसका तो कोई उपाय नहीं है। हम हमारा जो प्री ओन्ड वॉच या सेकेंड हैंड वॉच का हमारा जो बिजनेस है, उसके अंदर जब तक पूरे लीगल पेपर्स नहीं हो, हम घड़ी ना लेते हैं, ना बेचते हैं। तो अच्छा साबू सर, ये मुझे थोड़ा आइडिया दीजिए कि जो ये मार्केट है लग्जरी वॉच वाला, ये किस रफ्तार से बढ़ रहा है और इसका एस्टिमेटेड साइज क्या होगा, और उसमें कितना अभी तक ऑर्गेनाइज तौर पे प्ले हो रहा है? देखिए, अगर हम लग्जरी वॉच लेके चलें तो अभी मार्केट ये तकरीबन 6,000 करोड़ का है, और जो मैं समझता हूँ कि इसकी जो वृद्धि है वो 12-13% प्रति वर्ष होने को जा रही है। पहले ये करीब 7 और 9% के बीच में रहती थी। 12-13 हो सकता है कि 15% भी पहुंच जाए। क्यों ऐसा कह? 2003-4 में एक मौका आया था, चाइना में यही लग्जरी वॉचेस का जो है ग्रोथ का सिलसिला शुरू हुआ, और 20 साल तक उनकी एनुअल ग्रोथ रेट 14 से 15% रही। अभी इंडिया का जो स्तर है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, चाहे पर कैपिटा इनकम देख लीजिए, चाहे आप रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह फैल रहा है, तकरीबन चाइना से मिलता है, और जो ट्रेंड्स हैं वो भी इस तरह चल रहे हैं। तो मेरी उम्मीद है कि इंडिया में अब अगले 10-12 साल के लिए बहुत अच्छी वृद्धि होगी, 12 से 14% के बीच में हर साल, और हमारा जो टारगेट है इससे कहीं ज्यादा ग्रो करने का है। सर अभी जैसे ये 6,000 करोड़ का अपने करंट मार्केट, ये ऑर्गेनाइज मार्केट है पूरा? जी, इसमें करीब मैं समझता हूँ 80% ऑर्गेनाइज्ड है, 75 से 80% ऑर्गेनाइज्ड हो। 75 से 80% आउट ऑफ 6,000 करोड़ इज ऑर्गेनाइज। और इसमें आपका शेयर कितना, मतलब इथॉस का कितना शेयर है? हमारा हमारी कैलकुलेशन है कि करीब 16 से 18% के बीच में होगा। 16 से 18% आपका इसमें मार्केट शेयर। तो 2-3 पॉइंट्स मैंने इसमें से क्लिक किए। एक तो ये कि वैल्यूएशन पे, चूँकि आपने एक बात कही कि लोग घड़ी समय देखने के लिए आजकल स्मार्ट वॉच खरीदते हैं, 6-7 हज़ार से लेकर के 50, 60, 70, 80 हज़ार तक की मिल जाती है। आपकी घड़ी शुरू होती है 1.5 लाख से, और ये एक ज्वेलरी आइटम की तरह लोग यूज़ कर रहे हैं, और फुली ऑर्गेनाइज मार्केट की तरफ बढ़ रहा है। तो यानी एक वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। दूसरा, आपकी जो ग्रोथ रेट है सर, एक लास्टली ये सस्टेनेबल है क्या सर? क्योंकि अभी आपने एक बार शुरू में, हम जब शुरुआत में बात की थी कि थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि मैक्रो फैक्टर्स इम्पैक्ट करें, तो ये सस्टेन करेगा या थोड़ा सा डिस्काउंटिंग दे के चलें? देखिए, 35% ग्रोथ मैं समझता हूँ हो जाए तो मैं तो बहुत खुशकिस्मती मानूंगा। लेकिन हमें जो लगता है कि अगले 3-4 साल में 22 से 25% CAGR जरूर सस्टेन करेगा ग्रोथ। और इस साल की गाइडेंस हम देंगे जब Q4 के रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। बहुत निर्णय उस पर निर्भर करता है कि मॉल्स किस टाइम पे खुल रहे हैं, क्योंकि नई दुकानें काफी खुल रही हैं हमारी। लेकिन तो भी मैं समझता हूँ कि इस साल का हमारी ग्रोथ 25% के आसपास तो रहेगी, शायद थोड़ी ऊपर भी रहे। तो मैं समझता हूँ हमने जो ग्रोथ का टारगेट लिया है वो सस्टेनेबल है, और हमारा मार्केट शेयर भी बढ़ेगा, और ये उस चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि इंडियन मार्केट भी जो है वो 12-13% पे बढ़ेगा, जो पहले 8-9% पे बढ़ा। और ऐसे में ये क्या एज्यूम किया जा सकता है कि आपके लिए मोड क्रिएट करना या कंपटीशन से लड़ने के लिए आपको सिर्फ एक्सपेंशन पे ही फोकस करना है, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्केट कवर कर ले जाए? देखिए, वो एक जरूरी फील्ड है, क्योंकि हम समझते हैं Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज जितनी अब डिमांड आ रही है और इंटरेस्ट हो रहा है, तो वहां पर फिजिकल प्रेजेंस हम अगर पहले करते हैं तो हमारी पोजीशन वहां पर मजबूत होती है। लेकिन सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस की बात नहीं है। अगर आप देखें तो हमारा जो ब्रांड्स का पोर्टफोलियो है, 60 ब्रांड है। कोई और रिटेलर नहीं है इंडिया में जिसके पास 60 ब्रांड का पोर्टफोलियो हो,
और प्राइसेस हमारी एक्चुअली 30,000 से लेके 10, 20, 25 लाख तक की घड़ियां हैं। औसत जो एवरेज है वो हमारी 1.5 लाख या 1,60,000 है। तो हमारा जो ब्रांड पोर्टफोलियो है वो हमारे जो स्टोर्स की पूरी रेंज है, पूरी ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म है, और हर एक ब्रांड में भी हमारी जो डेप्थ ऑफ एसकेयूज है वो बहुत ज्यादा है। तो जो रेंज आज के दिन हम इथॉस जो प्रेजेंट कर रहा है कस्टमर को, वो दुनिया से किसी भी रिटेलर से मुकाबला कर सकती है। आज से 5-10 साल पहले इंडियन कस्टमर जो था, अक्सर एक कंप्लेंट आती थी कि हम बाहर इसलिए खरीदते हैं क्योंकि इंडिया में पूरी रेंज नहीं मिलती। आज वो बिल्कुल खत्म हो गई। आप जहां जाएं, जो ब्रांड आपको बाहर मिलते हैं तकरीबन वही सारे ब्रांड यहाँ भी मिलते हैं इथॉस के पास, और उनमें रेंज भी उतनी मिलती है जितनी बाहर मिलती है जी। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा मोट है। ओके, तो ये थी इथोस की कहानी, जो कि अपने आप में एक डिफरेंट है और बिल्कुल नए लोगों को कैच कर रही है। नए बिजनेसेस जिस तरीके से भारत में ग्रो हो रहे हैं, उसकी एक कहानी इथोस की है। साबू सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर इसके नंबर्स अगर आप देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत शानदार ग्रोथ है, और ऑफ कोर्स महंगी घड़ियों वाली ये दुकान है। तो अगर आपकी भी इच्छा तो आप वहाँ जाके ट्राई कर सकते हैं। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट। स्वागत है एक बार फिर से आपका। 7 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर है, 75 पॉइंट निफ्टी ऊपर है, और 550 पॉइंट लगभग बैंक निफ्टी ऊपर है। क्या बढ़िया पिरामिड मेरे चार्ट में दिख रहा है। वीरू के पास चलते हैं सीधे। वीरू 75 और 540, किस तरफ जाओगे आप? हैं, देखिए नीरज जी, मैं आपको बताऊं, सुबह सुबह जब मॉर्निंग कॉल में आपकी और मेरी मुलाकात हुई थी, हम बात हुई थी, फर्स्ट लेग में ये ट्रेड नहीं था और पॉइंट था 610। मॉर्निंग कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था 610 पे आए तो लीजिएगा। 610 ही लो था, और 610 मिलेगा तो 717 जाएगा, और 717 ही अब तक का हाई है, यकीन मानिए। बैंक निफ्टी है इस पूरे बाजार का इस वक्त का किंग मेकर, और वो एक बहुत अच्छे रेजिस्टेंस को काट चुका है। मेरे ख्याल से अगला ये स्विंग जो होगा नीरज जी, वो डोमिनेट करेगा बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी। ओके, तो इस इंडेक्स की कहानी में जहां पे 80 पॉइंट ऊपर निफ्टी और 550 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर बैंक निफ्टी है, एट द सेम टाइम एडवांस डिक्लाइन इंडिकेट कर रहा है कि ब्रॉडर मार्केट में वीकनेस अभी भी परसिस्ट कर रही है। बहरहाल इस ट्रिकी मार्केट को कैसे ट्रेड करेंगे, अगले 1.5 घंटे में इसको बताने के लिए हमारे साथ बस ब्रेक के बाद जुड़ने वाले हैं अनुज, हर्षदा और वीरेंद्र। कहीं जाइएगा मत।